हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की पहली इकाई की पहली कविता समय की शिला पर। समय की शिला पर के कवि है शंभूनाथ सिंह। तो चलो पहले मैं आपको शंभूनाथ सिंह का जीवन परिचय कराती हूँ। इनका जन्म 17 जून 1916 रावतपार देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 3 सितंबर 1991 में हुई है। इनका परिचय है। शंभूनाथ सिंह जी नवगीत परंपरा के शीर्ष प्रवर्तक प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप कहानीकारक, समीक्षक, नाटककार और पुरातत्वविद भी थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं रश्मि रूप, रूप रश्मि, छाया लोक, पारंपरिक गीत संग्रह है, समय की शिला, जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर, यह सब नवगीत संग्रह, उद्यांचल, खंडित सेतु नई कविता संग्रह है, रात रानी, विद्रोह आदि यह कहानी संग्रह है, धरती और आकाश और अकेला शहर यह नाटक है। प्रस्तुत पद्य में शंभूनाथ सिंह क्या कहते हैं वो देखेंगे। नवगीत का ही विकसित रूप है। नवगीत यह गीत का ही विकसित रूप है। इसमें परंपरागत भावबोध से अलग नवीन भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि आवश्यकता अनुसार नए प्रतीकों के माध्यम से काव्य प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत नवगीत में कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार में प्रकाश में परिवर्तन, आंखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। तो चलो यहाँ पर शंभूनाथ सिंह की कविता में हम प्रकाश डालते हैं कि वे हमें क्या बताना चाहते हैं। विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले यहाँ देखना है समय बड़ा बलवान, इस विषय पर चर्चा करना है। अब समय आपको पता नहीं कि समय बहुत बलवान रहता है। समय के अनुसार दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं। आए ध्यान में, समय एक जैसा नहीं था। समय नई नई दिशा लेकर आता है, नई नई खोज लेके आता है। तो इस पर हमें क्या करना है, चर्चा करना और आपको अपने विचार व्यक्त करके लिखना है। विद्यार्थी, यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं। इस मुद्दे के आधार पर आपको थोड़ी सी तैयारी करना है। जैसे कि विद्यार्थी को चर्चा के लिए मुद्दे थे, एक दिन मुद्दा लेकर विद्यार्थियों से चर्चा करें। आवश्यक सुवचन, लोकाकित, मुहावरे आदि का प्रयोग करते हुए विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। यानी कि समय से संबंधित हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करना है। शंभूनाथ सिंह हमें कहते हैं, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घूल जवानी, गई मिट निशानी। विकल सिंधु साध के मेघ कितने, धरा ने उठाई गगन ने गिराए। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द का अर्थ, जैसे कि विद्यार्थियों मैंने आपको पहले यही बताया था, शिला का अर्थ पत्थर या चट्टान, समय यानी वक्त, मधुर यानी मीठा, यहाँ अर्थ सुंदर और आकर्षक बताया गया है। यहाँ पर घुलना शब्द का अर्थ कवि ने यहाँ पर गलना, यहाँ इसका अर्थ है बीत जाना बताया है। उसी तरह से बेचैन का अर्थ आपको पता, विकल का अर्थ बेचैन या व्याकुल। विकल का अर्थ बेचैन या व्याकुल। घुल शब्द का मैंने आपको पहले ही बताया था, गलना, यहाँ पर उसका अर्थ क्या बताया, बीत जाना। विकल का अर्थ उन्होंने बेचैन व्याकुल बताया है। मेघ बादल, धरा यानी पृथ्वी, गगन यानी आकाश। यहाँ तक कि मैं आपकी कविता की पंक्ति आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ हम देखेंगे। कवि शंभूनाथ सिंह कहते हैं कि चित्रकार समय की शिला पर मधुर यानी कि आकर्षक चित्र बनाते हैं, किंतु कुछ लोग उन चित्रों को मिटा देते हैं। रचनाकार दर्द भरी कहानी लिखते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसी दर्द भरी कहानियों को उचित महत्व नहीं देते। कवि के अनुसार चित्रकारों तथा रचनाकार का जीवन इस प्रकार
की अपेक्षा झेलने में ही बीत जाता है। सिंधु सागर इस बात से व्यथित है कि बादल धरती से उठकर आकाश में पहुँचे, किंतु आकाश ने उन्हें फिर से नीचे पहुँचा दिया। इस तरह से आपको कविता की पंक्ति का अर्थ मैंने आपको समझाया है। इस कविता की पंक्ति के आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, जैसे कि सही विकल्प चुनो। सही विकल्प चुनो के अंतर्गत मैं आपको प्रश्न एक पूछ सकती हूँ, जैसे कि गई घुल गई मिट निशानी। आपको विकल्प दूंगी दीवानी, जवानी या भवानी। तो आप इसका उत्तर आपको क्या लिखें? इसका अगर आपको कविता अच्छे से याद है तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जवानी। विकल्प सिंधु 7 खालिस्तान कितने? मेघ में गेद। तो आप क्या लिखोगे? इसका मेघ। इस तरह से या आकृति पूर्ण के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा विशेषता बताइए, जैसे कि कौन सी विशेषता आपको बोलेंगे बताने के लिए? चित्र और कहानी। आगे ध्यान में, जैसे कि चित्र कोई आकर्षक चित्र बनाता है तथा कोई उसे मिटा देता है। और कहानी के बारे में क्या बताए? कोई दर्द भरी कहानी लिखता है तथा कोई उस दर्द भरी कहानी को महत्व नहीं देता। तो इस तरह से आप क्या करोगे? इसके प्रश्न के उत्तर आप हल करोगे। आगे ध्यान में, या फिर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा उपयुक्त पंक्ति का सरल भावार्थ लिखिए। तो आपको उसका क्या लिखना है? सरल भावार्थ लिखना है। या प्रश्न पूछ सकता है कि गई घुल जवानी का अभिप्रेत अर्थ क्या है? तो आप कैसे लिखोगे? गई घुल जवानी का अर्थ जवानी के दिन बीत जाने से है। और दूसरा प्रश्न पूछ सकता है आंसुओं से लिखी कहानी के विषय में आप अपने कुछ राय व्यक्त करिए। तो क्या लिखोगे? तो वहाँ पर आंसुओं से संबंधित आपको पूछा गया है, तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे? आंसुओं से लिखी कहानी का तात्पर्य दर्द भरी कहानियों से है। इन कहानियों की लोगों ने अपेक्षा की है, इन कहानियों को उचित महत्व नहीं मिला है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इसका अर्थ लिख सकते हो। सलब ने सीखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। सलब जल ना पाया, सलब मिट ना पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाई, बिहर ने बुझाई। कविता की इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं वे हम देखेंगे। सबसे पहले सलब का अर्थ है पतंगा। शिखा यानी दीपक की लौ या अग्नि ज्वाला। ध्येय लक्ष्य। तिमिर का अर्थ है अंधकार। प्रेम पंथ यानी कि प्यार का रास्ता। विरह यानी है वियोग। कवि कहते हैं पतंगा हमेशा दीप शिखा तक पहुंचना चाहता है, भले ही इस प्रक्रिया में उसे अपने प्राण त्यागना पड़े, किंतु समाज के कुछ लोग पतंगे के प्रेम के प्रति पवित्र भावना को कलंकित करने के लिए उसके प्राण त्याग को आत्महत्या मानते हैं। सलब जलकर भी जल ना पाया, मिटकर भी मिट ना पाया, उसका अस्तित्व प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी बना हुआ है। पतंगे को अंधकार में नहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। कवि कहते हैं कि प्रेम के पथ पर चलते हुए मिलन के क्षणों में कितने प्रेमियों ने प्राण दीप जलाए, किंतु विहर ने उन दीपों को बुझा दिया। इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे, 1-2 शब्दों में उत्तर दीजिए। परीक्षा में समझो अगर ये पंक्ति आ गई, इसमें प्रश्न पूछा गया कवि के अनुसार सलब का लक्ष्य क्या है? तो क्या लिखोगे? दीप शिखा के प्रेम से वशीभूत लक्ष्य सलब की का आत्मसमर्पण ही उसका लक्ष्य है। या सलब के लक्ष्य के प्रति कुछ लोगों का दृष्टिकोण। तो यहाँ लिखोगे लोगों के अनुसार सलब का दीप शिखा के प्रति प्रेम नहीं, यह आत्महत्या का एक बहाना है। या फिर संचार पूर्ण के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछ सकता है शिखा के प्रति सलब के प्रेम का परिणाम। तो आप क्या लिखोगे? सलब न जल पाया, सलब न मिट पाया। या फिर ऐसे कुछ प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर ये शब्द, जैसे कि दीप के आधार पर अगर हम प्रश्न तैयार करेंगे तो क्या सके? घनी अंधेरी रात में क्या जलाने से प्रकाश फैल जाता है? तो ये प्रश्न क्या होगा? उसका उत्तर क्या है? घनी अंधेरी रात में दीप जलाने से प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह तिमिर के आधार पर, विरह के आधार पर या मिलन के आधार पर आपको ये ऐसे शब्द दिए जाएंगे और शब्द के आधार पर आपको प्रश्न तैयार कर, जैसे कि
के आधार पर जब पति पत्नी अथवा प्रेम प्रेमिका साथ साथ रहते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उस स्थिति को मिलन कहते हैं। या प्रेम प्रेमिका के अलग अलग रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? विरह कहते हैं। बरसात के मौसम में बादल के कारण दिन में धरती पर क्या फैल जाता है? तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? तिमिर यानी अंधकार फैल जाता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न तैयार कर सकते हैं। कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं, भटकती हुई राह में वंचना की रुकी शान को जब लहर चेतना की, तिमिर आवरण ज्योति का वर बना तब की टूटी तभी श्रृंखला साधना की, नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने निशाने जगाई उषा ने सुलाई। यहाँ पर कवि कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पर कवि कहते हैं राह का अर्थ उन्होंने बताया रास्ता, भटकती का था राह भूलना, वंचना यानी धोखा देना, चेतना यानी कि सावधान होना या होश में आना, आवरण ढकना या छिपाना, ज्योति का था प्रकाश, वर यानी पसंद, श्रृंखला यानी कड़ी या जंजीर, साधना का अर्थ है तपस्या। कवि कहते हैं मानव चेतना की लहर धोखाधड़ी की राह में भटकती रही थी, ज्ञात होने पर जब शांत होकर थक कर रुकी तब अंधकार प्रकाश में समावित हो चुका था। उसी समय तपस्या की कड़ी यानी कि जंजीर टूट गई। रात लोगों की आंखों तथा उनके मन में रूप में उनके अनेक स्वप्न पैदा करती है, किंतु उषा उन सपनों को मिटा देती है। इसी आधार पर आपको इस पंक्ति के आधार पर भी प्रश्न विद्यार्थी पूछे जाएंगे, जैसे कि पूछे जाएंगे सही विकल्प चुनो। भटकती हुई राह में, अब भटकती हुई राह में क्या थी? वंचना थी, कंचना थी या वंचना थी? तो यहाँ पर हम क्या थी? उसका उत्तर था वंचना। तिमिर खालिस्तान ज्योति का वर बना तब क्या होगा? तो वहाँ पर उसका उत्तर क्या लिखेंगे? आवरण। आपको आवरण, आकरण या वेस्टर्न ऐसा कुछ भी प्रश्न दे सकते हैं। इसके आधार पर सत्य असत्य पूछ सकते हैं, जैसे कि वंचना की राह में चेतना की लहर भटक रही थी क्या? आपको पता है? हाँ सही है। या फिर आपसे साधना की श्रृंखला तब टूटी जब ज्योति तिमिर आवरण का वर बना, ये तो क्या है? असत्य है। तो इस तरह से सत्य असत्य पूछ सकते हैं। या फिर आपको पूछ सकते हैं उपयुक्त पाद्यांश का अर्थ लिखो, या संगीत लय निर्माण करने वाली जोड़ियाँ बनाओ। अब संगीत निर्माण करने वाली जोड़ियाँ यहाँ पर कौन कौन सी है? जैसे कि वंचना की क्या है? वंचना चेतना, सुलाई जगाई का सुलाई। इस तरह से क्या सकता है? हम संगीत निर्माण वाले शब्द बना सकते हैं। ठीक है, या उपयुक्त पाद्यांश का सरल अर्थ इस तरह से पूछ सकते हैं। अब आगे की पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। सुरभि की अनल पंख पर मौन भाषा उड़ी वंदना की, जगी सुप्त आशा तुहीन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बूझ सकी अर्चना की पिपासा, किसी के चरण पर वरण फूल कितने लता ने चढ़ाई, लहर ने बहाई। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सुरभि, यहाँ पर सुरभि का अर्थ है सुगंध, अनिल पवन वायु, पंख यानी पर या डैने, वंदना यानी प्रार्थना, तुहीन यानी ओस या तुषार, अर्चना का यहाँ पर अर्थ बताया गया है प्रार्थना, पिपासा यानी कि प्यास, वरण का अर्थ यहाँ पर बताया गया है चुनना, चरण यानी कि वरण का अर्थ यहाँ बताया गया है चुनना, चरण का अर्थ है पैर। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सुगंधित वायु के पंखों पर सवार होकर पूजा की मौन भाषा उड़ चली, परिणाम स्वरूप सोई हुई आशा जाग गई, स्वर ओस के कर्णों की तरह बिखर गई, जिससे पूजा की प्यास नहीं बुझ सकी। लता ने किसी के चरणों में अपनी पसंदीदा के फूल चढ़ाए, किंतु लहर ने उसे बहा दिए। इस तरह से मैंने आपको इसका अर्थ बताया है। इसके अंतर्गत भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि सही विकल्प पूछ सकते हैं, सत्य असत्य पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको, या फिर ऐसे दो प्रश्न तैयार किए जिसके उत्तर निम्नलिखित, जैसे कि फूल
फूल का क्या है, बसंत के मौसम में पेड़ों के विभिन्न रंगों तथा खुशबू वाले क्या खिल जाते हैं, तो क्या आएगा, उसका उत्तर आएगा फूल। लहर, लहर से शब्द, उसके बाद प्रश्न बनाओ, क्या बना सकते हैं, समुद्र में फेंका गया कचरा किनारे पर लाकर कौन छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है, लहर छोड़ देती है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि किसी चरण का वर्ण फूल चढ़ाने वाले का नाम क्या है, तो वहाँ पर उसका उत्तर क्या है, उसका नाम है लता। इस तरह से मैंने आपको इस पंक्ति का मैंने अर्थ आपको समझाया। विद्यार्थियों, पृष्ठ नंबर 2 निकालेंगे। पृष्ठ नंबर 2 में स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय में यहाँ पर शब्द संसार कठिन शब्द के अर्थ दिए हैं, ये हमें लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर लेखनी के अंतर्गत क्या, आज़ादी की प्राप्ति में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर निबंध लिखिए। अब स्वतंत्रता सेनानी पर हमें निबंध तैयार करना है, तो आप लिख सकते हैं कि थोड़ा सा बता सकते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजी का शासन लगभग 150 वर्ष तक के था। लोगों ने अंग्रेजों के अत्याचार से उब गए थे और 1850 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो इस तरह से क्या करोगे, आप थोड़ा सा स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपने विचार लिख सकते हो, क्योंकि इस प्रकार से असहयोग आंदोलन तथा क्रांतिकारियों के प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने सन 1947 में देश को क्या किया, वहाँ से देश से भाग गए और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। यहाँ पर पठनी में दिया है, व्यक्तिगत विकास में समय का व्यवस्थापन विषय पर समाचार पत्र लेख पढ़िए और उस पर टिप्पणियाँ बनाइए। अभी आपको क्या है, व्यक्तिगत विकास में समय का व्यवस्थापन, इसमें क्या है, समाचार पत्र में लेख पढ़िए और उसमें क्या लिखना है, हमें टिप्पणियाँ बनाना है। ये विद्यार्थी आपको करना है। कल्पना पटल में दिया विश्व बंधुता आज की मांग विषय पर अपना मत लिखिए, यानी कि विश्व शांति आज अपेक्षाकृत खतरे में है। हम देख रहे हैं ना, शांति चारों ओर खतरे में है, चारों ओर जैसे कि अभी अभी हमारे पर संकट रूपी कोरोना फैला हुआ है, इससे हमें दूर भगना है। तो ये क्या है, हमारे विश्व की शांति को अभंग कर रहे हैं, तो हमें विश्व शांति की अपेक्षा आज खतरे में है। विस्तारवादी नीति वाले चीन अपने चारों ओर अपनी सीमाओं का विस्तार करने में प्रयत्न है। खाड़ी के देशों में धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते, विश्व बंधुता की आज की मांग, इस पर अपने विचार लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर संचार द्वारा, आसपास में संचार द्वारा समय का पालन अचूकता से किया जाता है, इस पर अपने विचार लिखना है। समय पर आधारित पाठ के आंगन में दिया गया है। चित्र विशिष्टता संजालपूर्ण चित्र और कहानी मैंने आपको बताया था, ये है। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द की जोड़ी, ये भी मैंने आपको समझाया था। स्वाध्याय के प्रश्न आप पूरे क, ख और ग ये पूरा करोगे। यह कविता से प्राप्त संदेश क्या है, इस समय की शिला के माध्यम से हमें क्या संदेश प्राप्त हो रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है, ये हमें लिखना है। यहाँ तक कि मैंने आपको समझा दिया है। पाठ से आगे नियमितता से सफलता की और इस पर अपने विचार स्पष्ट किए, यानी कि नियमितता जीवन के विकास और सफलता की कुंजी है। प्रकृति भी इस अनुशासन से बंधी हुई है। नियमितता रुपये प्रति दिन सूर्य समय पर सही दिशा से उगता है। एक क्रम से ऋतु आती जाती रहती है। ज्वार भाटा के भी सागर मर्यादित रहता है। इस तरह से आपको मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दी, इसके आधार पर और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं इसके अर्थ आपको समझा दूंगी। ये कविता यहीं पर ही हमारी संपूर्ण होती है। धन्यवाद।